हेलो स्टूडेंट्स, अगर वेलकम टू इन टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे गए प्रश्नों का सोल्यूशन जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कहता है नियत व्यय एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना नियत व्यय इक्वल x रुपया, प्रतिदिन भोजन का मूल्य इक्वल y रुपया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए को 20 दिन भोजन करता है, ये हो जाएगा x प्लस 20y इक्वल हो जाएगा 1000 रुपया, यानी x प्लस 20y इक्वल 1000। इसको हम मान लेंगे पहला इक्वेशन। फिर बी जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो दूसरा समीकरण बनेगा x प्लस 26y इक्वल 1180। ये हो जाएगा आपको दूसरा इक्वेशन। अब देखिए, पहला समीकरण आपका है x प्लस 20y इक्वल 1000। दूसरा समीकरण है x प्लस 26y इक्वल 1180। अब हम क्या करते हैं, x को विलोपित करके y का पहले मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x जो है फर्स्ट समीकरण में x का गुणक 1 है, सेकंड में भी x का गुणक 1 है। ये आसानी से बिना गुणा किए हुए ही कट जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। तो पहला समीकरण आपका है x प्लस 20y इक्वल 1000। दूसरा समीकरण है x प्लस 26y इक्वल 1180। अब इसको हम घटाते हैं, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस x माइनस कट जाएगा, 20y में से 26y जाएगा माइनस 6y इक्वल 1000 में से 1180 जाएगा तो माइनस 180। माइनस से माइनस कट जाएगा या y इक्वल हो जाएगा 180/6 कट जाएगा 30, यानी y इक्वल हो जाएगा 30। अब देखिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब पहला समीकरण आपका है x प्लस 20y इक्वल 1000 और y का मान 30 है। ये हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल 1000 और x प्लस, देखिए 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा इक्वल 1000, या x इक्वल हो जाएगा 1000 माइनस 600 और x इक्वल हो जाएगा 400। अब x किसको माना था, नियत व्यय का, इसलिए नियत व्यय इक्वल हो जाएगा 400 रुपया प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, इसको हमने y माना था,
y का मान 30 निकला है तो 30 रुपीज हो जाएगा, यानी नियत व्यय होगा 400 रुपया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा 30 रुपया। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कोई प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छी तरह से इसको आप समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, भिन्न ज्ञात करना है, इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं। तो भिन्न किससे मिलकर बना होता है? तो भिन्न अंश और हर से मिलकर बना होता है, क्योंकि अंश और हर का अनुपात क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो माना अंश इक्वल x एवं हर इक्वल y, इसलिए भिन्न इक्वल क्या हो जाएगा? अंश बाय हर, यानी ये हो जाएगा x बाय y। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहला भाग है कि भिन्न 1/3 हो जाता है कब? जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, यानी अंश हो गया x में से 1 को माइनस कर देंगे, तो x माइनस 1/y इक्वल क्या आ जाएगा? 1/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल हो जाएगा y, या 3x माइनस 3 इक्वल y, या 3x माइनस y इक्वल हो जाएगा 3। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। पुनः अब देखिए, प्रश्न का दूसरा भाग है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x बाय y प्लस 8, यानी हर में हमने 8 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या जाता है? 1/4। अब फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 4x इक्वल y प्लस 8, या 4x माइनस y इक्वल हो जाएगा 8। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देखिए, पहला समीकरण है 3x माइनस y इक्वल 3, दूसरा समीकरण है 4x माइनस y इक्वल 8। अब हम यहाँ पर y को ही विलुप्त कर लेते हैं, क्योंकि पहला समीकरण में y का भी गुणक 1 है, दूसरा समीकरण में y का गुणक 1 है। यहाँ पर क्या देखते हैं, हमें गुणक को अदला बदली करके गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चिन्ह देखिए सजाती है, यानी समीकरण पहला में से दूसरा को हम माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। अब पहला में से दूसरा को घटाएंगे, तो पहला समीकरण आपका है 3x माइनस y इक्वल 3, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस y इक्वल 8। चिन्ह सजाती है, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस y प्लस y कट जाएगा, 3x में से माइनस 4x जाएगा, यानी माइनस x इक्वल 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 5। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहला समीकरण है आपको 3x माइनस y इक्वल 3, और x का मान जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस y इक्वल 3, या 15 माइनस y इक्वल हो जाएगा 3, या y इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 3, या y इक्वल हो जाएगा 12। इसलिए भिन्न, तो भिन्न आपका क्या है? x बाय y। तो x का मान कितना निकला है? 5, y का मान कितना निकला है? 12। ये हो जाएगा आपको 5/12। यही हो गया आंसर।
ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 2 का सॉल्यूशन। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपको हमने 4 का 1 और 2 का सॉल्यूशन बताया। अब हम लोग 4 का 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। आप एक चीज और इस क्वेश्चन में आप जानेंगे कि प्रश्नावली 4 में जो हम प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं, सारे क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बीजगणितीय विधि में आपने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, फिर ग्राफीय विधि भी पढ़ा था। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे आसान विधि क्या होता है? विलोपन विधि होता है। इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए कोशिश करेंगे कि जब तक कोई विधि नहीं कहा जाता है तो आप विलोपन विधि से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब देखिए इसका सॉल्यूशन। माना टेस्ट में सही उत्तरों की संख्या बराबर x एवं गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, कुल प्रश्न कितना हो जाएगा? तो सही उत्तर की संख्या प्लस गलत उत्तरों की संख्या, यानी x प्लस y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का पहला भाग है, यश जो है टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। यानी समीकरण बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल 40। ये हो जाएगा पहला समीकरण। पुनः प्रश्न का दूसरा भाग है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो 50 अंक अर्जित करता है। ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल 50। या यहाँ पर 2 हम कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल 50, या 2x माइनस वाई इक्वल 50/2 कट जाएगा 25, या 2x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। अब पहला और दूसरा इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। y को विलुप्त करने में अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर y का गुणक 1 है, y का गुणक 1 है। कहीं कोई अदल बदल करके गुणा करने की जरूरत नहीं है। चिन्ह सजातीय है। सजातीय चिन्ह में क्या होता है? तो घटाव होता है। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो फर्स्ट समीकरण आपका 3x माइनस वाई इक्वल 40 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल 25। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 3x में से 2x जाएगा x और 40 में से 25 जाएगा 15, यानी x का मान कितना निकला? 15। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहला समीकरण आपका है 3x माइनस वाई इक्वल 40
और x का मान 15 निकला है, ये हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल 40, या 45 माइनस वाई इक्वल 40, या y इक्वल हो जाएगा 45 माइनस 40, या y इक्वल हो जाएगा आपको 5। अब देखिए x का मान निकला है 15, यानी सही उत्तरों की संख्या क्या हो गया 15, और y का मान 5 निकला है, यानी गलत उत्तरों की संख्या क्या हो गया 5। तो कहता है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर ये जगह x प्लस वाई, एक्स का मान 15, y का मान 5, यानी कुल प्रश्न कितना था 20, यानी टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा 20। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, तथा विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत वाइटल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। माना ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 100 किलोमीटर दूरी पर दोनों कार जो है कितने दूरी पर है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हो गया A, ये हो गया B, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। एक कार A पर अभी खड़ी है, दूसरी कार B पर खड़ी है। हमने A पर जो खड़ी है गाड़ी, इसका चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और B पर जो खड़ी है उसका मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों कार जब एक समय चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती, एक ही दिशा का मतलब कि अगर A जो है राइट की ओर जा रही है तो B भी राइट की ओर जा रही है, तो एक ही दिशा में आपेक्षिक चाल जो होती है वह दोनों चाल का क्या होता है अंतर होता है। और विपरीत दिशा मतलब A राइट की ओर जा रही है, B लेफ्ट की ओर जा रही है, तो उस स्थिति में दोनों का चाल क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। यानी जब दो कार एक ही दिशा में चलती है तो एक ही दिशा में आपेक्षिक चाल जो होता है एक ही दिशा में आपेक्षिक चाल जो होगा दोनों चाल का अंतर हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में आपेक्षिक चाल जो होता है दोनों चाल का योगफल होता है, यानी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को याद रखेंगे, जब दोनों कार एक ही दिशा का मतलब ये कार यदि राइट की ओर जा रही है तो B से भी चलने वाली कार किधर जा रही है राइट की ओर, ये हुआ एक ही दिशा में। इस स्थिति में आपेक्षिक चाल दोनों चाल का अंतर हो जाएगा। और विपरीत दिशा मतलब A राइट की ओर जा रही है, B लेफ्ट की ओर जा रही है, तो उस स्थिति में आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा दोनों का योगफल हो जाएगा।
तो अब देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4, यानी दूरी बट्टे 4 इक्वल क्या आ जाएगा, समय। इस सूत्र को आप पहले से भी जानते हैं और अभी याद रखेंगे। दूरी बट्टे 4 बराबर क्या होता है, समय। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। तो दूरी हो गया 100 किलोमीटर। क्वेश्चन के पहले भाग में दोनों कार किधर चलती है, एक ही दिशा में चलती है। तो एक ही दिशा में अपेक्षित चाल क्या होता है, x माइनस वाई। ये क्या आ जाएगा, 100 बट्टे x माइनस वाई इक्वल समय कितना लगता है, 5 घंटा। यानी दोनों मिलता है कितने घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। तो 100 बट्टे x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 5, या 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल 100, या x माइनस वाई इक्वल 100 बट्टे 5, यानी हो जाएगा ये 20। x माइनस वाई इक्वल 20, इसको मान लेंगे पहला इक्वेशन। पुनः इसी 100 किलोमीटर की दूरी यदि वो विपरीत दिशा में चलती है तो कितने घंटा के बाद मिलती है, 1 घंटे के बाद मिलती है। यानी ये हो जाएगा आपको 100 बट्टे विपरीत दिशा में अपेक्षित चाल दोनों का योग होता है। तो 100 बट्टे x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 1, या क्रॉस गुना करेंगे x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 100। इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। समीकरण पहला प्लस दूसरा से। तो पहला समीकरण आपका है x माइनस वाई इक्वल 20 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल 100। दोनों को जोड़ेंगे, माइनस वाई प्लस वाई कर जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल 120, या x इक्वल हो जाएगा 120 बट्टे 2, काट देंगे 60। x का मान 60 निकला। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान पहला में रखेंगे तो पहला समीकरण है आपका x माइनस वाई इक्वल 20, या 60 माइनस वाई इक्वल 20, या y इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 20 यानी 40। इसलिए ए से चलने वाली कार की चाल इक्वल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी से चलने वाली कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा आंसर। ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 4 का सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। आप अच्छी तरह से इसको बार बार अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 5, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। आयत की विमाएं का मतलब है उसकी लंबाई चौड़ाई। तो माना आयत की लंबाई बराबर x एवं आयत की चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा y। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई
लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी x में से 5 को घटा दिया, फिर कहता है चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए, यानी y प्लस 3, तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई, ये 9 इकाई कम जाता है, एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। x माइनस 5 को y प्लस 3 से गुना करेंगे, x को y से गुना करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x, फिर ये हो जाएगा माइनस 5y और प्लस माइनस माइनस 5×15 इक्वल हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई लेफ्ट साइड प्लस में है, राइट साइड में प्लस में कट जाएगा, या 3x माइनस 5y इक्वल हो जाएगा माइनस 9 प्लस 15, या 3x माइनस 5y इक्वल 6। ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। पुनः फिर देखिए क्या करता है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई में भी 3 बढ़ाना है और चौड़ाई में भी 2 बढ़ाना है, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, तब क्या आ जाता है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल एक्स वाई है, एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा 67। अब इसका हम फिर गुना करते हैं, x को y से गुना करेंगे, एक्स वाई, फिर ये हो जाएगा आपको 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2x प्लस 3y इक्वल 67 माइनस 6, या 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 67 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा आपको 61। ये क्वेश्चन सेकंड हुआ। अब देखिए पहला समीकरण में y का गुणक 5 है और दूसरा में y का गुणक 3 है, तो y को ही विलुप्त कर लेते हैं, दोनों का चिन्ह विजातीय है, जोड़ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको समीकरण पहला गुने 3 प्लस दूसरा गुने 5 से। तो पहला को हम 3 से गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y इक्वल 36 का 18। फिर दूसरा को 5 से करेंगे तो 5 टू 10, यानी 10x प्लस 5 3 15y 15y, 61 को 5 से गुना करेंगे, ये आपको हो जाएगा 305। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, सॉरी घटाना नहीं है, इसमें तो जोड़ना ही है, तो माइनस 15y प्लस 15y कट जाएगा, 10x में 9x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19x इक्वल, ये आपको हो जाएगा 323, या x इक्वल हो जाएगा 323/19। अब 323 में हम 19 से भाग करेंगे, तो 19 इकाई 19, यहाँ आ जाएगा 32 में से 19 जाएगा 13, इधर हो जाएगा 133, 19 7 133, यानी x का मान कितना निकल गया 17। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहला समीकरण आपका है 3x माइनस 5y इक्वल 6, या 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल 6, या 17 तिया 51 माइनस 5y इक्वल 6, या 5y इक्वल हो जाएगा 51 माइनस 6, या 5y इक्वल 51 में से 6 जाएगा 45, या y इक्वल हो जाएगा 45/5, 5 नंबर 45 9। अब देखिए x का मान 17 निकला, y का मान 9 निकला, x हमने लंबाई को मारा था और y चौड़ाई का, इसलिए आयत की लंबाई
बराबर 17 इकाई। आयत की चौड़ाई बराबर y का मान 9 निकला है, ये हो जाएगा 9 इकाई। यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी आयत की विमाएं क्या होगा, विमा मतलब उसकी लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। तो आयत की लंबाई हो जाएगा 17 इकाई और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा 9 इकाई। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 5 का सॉल्यूशन। इस प्रकार आपका अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.5 में पूछे गए सभी प्रश्नों का आपने सॉल्यूशन देखा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये भी प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे आप वीवीआई क्वेश्चन को जान लें कि इस एक्सरसाइज में आपको वीवीआई क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 एवं 2, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें आपको हो जाएगा 4 का 2, 3, 4 एवं 5। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्नावली से 3.5 में यदि आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 एवं क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 3, 4 एवं 5 पूछने की प्रबल संभावनाएं होगी। वैसे आप प्रश्नावली को ही अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।